हाय माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी थी तो सोची कि आज का जो मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, कैसे अपनी जो सारी तैयारियाँ कर रही हूँ, उन सब चीज़ के बारे में आपको अच्छे से शेयर करूँ। पूरे डिटेल वीडियो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, क्या मेरा स्ट्रेटजी है पढ़ाई करने का स्टडी के लिए। मैं अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ ये आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। फ़िलहाल मैं इस चीज़ को एक्सपोज नहीं कर रही हूँ। कुछ टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो जिस एग्ज़ाम की आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरी इन बातों को अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो स्टडी रूटीन है वो सारा चीज़ बहुत अच्छे से बैलेंस होकर चलेगा और आप अपने सारे चीज़ को मैनेज करते हुए बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। और जो मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं, जो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में आए हुए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं एक वाइफ हूँ, मदर हूँ। मेरा एक छोटा सा बेटा है 3 साल का। मैं जॉब भी करती हूँ। तो सारा चीज़ को, घर, बच्चा और फैमिली सब कुछ को लेते हुए और देखते हुए, ऑफिस सब कुछ को मैनेज करते हुए मैं अपने लिए स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालती हूँ, क्या करती हूँ, जो मेरे पास समय निकल जाता है अपनी स्टडी के लिए, वो सारी चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सारी रूटीन्स जो है वो मैं खुद के लिए किसी दिन बनाई थी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ शेयर कर रही हूँ। मेरा मतलब ये है कि जब मैं स्टार्टिंग में तैयारी करना स्टार्ट की थी तो मुझे भी समझ नहीं आता था कि कैसे मैं मैनेज करूँ, क्या क्या चीज़ मेरे पास होने चाहिए, क्या चीज़, किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी मुझे पढ़ाई करने में, स्टडी करने में, कैसे मैं रूटीन बैलेंस करूँ, क्या नहीं करूँ। ये सारी चीज़ के लिए मैं एक चार्ट बना के रखी थी जो मैं खुद अपने लिए फॉलो करती थी। वो सारी चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा पुराना एक कॉपी है जिस पे अब तो मुझे आदत सी हो गई है तो इसे खोलकर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं सोची कि आज आपको इस रूटीन की जो सारी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको इन बातों का, जो मैं अभी बता रही हूँ, वो सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले, आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी सभी छोटी बड़ी जानकारी आपको एकत्रित कर लेना होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 2-3 एग्ज़ाम्स की एक साथ तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उस एग्ज़ाम के बारे में जो छोटी मोटी जानकारी होती है, छोटी से लेकर बड़ी तक, आपको सारी जानकारी जो होती है वो आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी जो तैयारी है उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। तो सबसे पहली बात जो है वो एग्ज़ाम कब होता है, जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, वो एग्ज़ाम कब होता है। सेकंड पॉइंट जो है, कितने वर्ष में कितने बार ये एग्ज़ाम होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, वो पता चला कि 4 साल 5 साल के बाद होती हैं, तो फिर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो निकल जाएगा। इसलिए आपको पहले पता कर लेना है कितने वर्ष में और कितने बार एग्ज़ाम होता है। एंड थर्ड जो है वो कितने पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। ये सारी चीज़ जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ है कि कितनी नेगेटिव मार्किंग उसमें होती है। फिफ्थ, किन किन सब्जेक्ट से प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। सिक्स्थ, लास्ट टाइम के एग्ज़ाम में कट ऑफ मार्क्स कितना तक गया था, कहाँ तक गया था, ये सारी चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड सेवेंथ जो पॉइंट है, एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी ज़रूरी है। एंड जो एट्थ पॉइंट है, कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको उस क्वेश्चंस के लिए कितना समय मिलता है, ये भी बात जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको आ रहे हैं लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको एक क्वेश्चन को आपको डिवाइड करके निकाल लेना होगा कि एक क्वेश्चन के लिए मुझे कम से कम कितना समय एक क्वेश्चन में देना चाहिए, और अगर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर जाना चाहिए। इसलिए वो एग्ज़ाम जो है कितने आवर्स का होता है और उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस में आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा वो आपको खुद से कैलकुलेट कर लेना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है मैं खुद फॉलो करती हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो बात का ध्यान देना चाहिए, आपके पास क्या क्या स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा की तो मैं डिमांड नहीं करूँगी कि ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, लेकिन हाँ कुछ बेसिक चीज़ है
जो आपके पास होने चाहिए, मैं उसकी जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं मैं उस बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले सभी सब्जेक्ट्स के आपके पास बुक होने चाहिए। जिस भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम में जितने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स के बुक जो है वो आपके पास होने चाहिए। अ, अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं, तो फिर आप ऑनलाइन भी उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बुक हो, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ईज़िली आप पढ़ाई कर सकते हैं एंड आपको पता होगा कि कहाँ से कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है, कहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। ये सारी चीज़ अगर आपके पास बुक हो, तो आप अच्छे से उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम कैसे भी काम चला लेंगे, इसलिए आप ऑनलाइन भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो बात है, कोचिंग क्लासेस के नोट्स जो होते हैं वो आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास किसी भी फ्रेंड और भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके थ्रू आप कोचिंग क्लासेस के जो नोट्स होते हैं, वो सारी चीज़ आप कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपके पास नोट्स का जो है बहुत ज़्यादा भरमार हो, ताकि आप उसमें से अच्छे से निकाल करके अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो आप पढ़ सकें। कोई भी टॉपिक ऐसा हो ना हो जो आपसे छूटे, ये सारी चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपके पास खुद अपने भी नोट्स होने चाहिए। आपके पास अपने नोट्स का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। जैसे कि आपको फ्रेंड्स के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ चैनल या फिर मोबाइल या किसी भी जगह से आपको किसी भी तरह का कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो आपको लगता है कि इसे नोट करके रख रख लेनी चाहिए, इस तरह के कुछ भी चीज़ नोट्स होते हैं, वो आप खुद के नोट्स खुद तैयार कर सकते हैं बनाकर। कई आपको तो कई सारे टीचर्स जो हैं यूट्यूब में मोबाइल ऐप के थ्रू मिल जाएंगे, जिसके साथ मिलकर आप अच्छे से तैयारियां कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होने आपके पास इसलिए चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अ, उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। और उस हिसाब से आप अपनी आगे की तैयारी और भी अच्छे से करेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है और कहाँ के बाद आपको तैयारी आगे और करनी है। किस तरह के क्वेश्चंस में आप फंस रहे हो, मतलब अटक जा रहे हो कि नहीं उसको क्लियर कर पा रहे हो, उस टाइप का क्वेश्चंस को आप और अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो क्वेश्चन सेट्स होते हैं, उस टाइप के बुक या फिर प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह के क्वेश्चंस में जो है आपको दिक्कतें आ रही है। तो उस हिसाब से आप आगे की तैयारी अपनी कंटिन्यू बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन सेट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखें। मेरी जो तैयारी करने की खास टिप्स हैं, जो मैं अपने ऊपर बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, जिसको मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ, ये सारी चीज़ मैं जितना आपको पहले बताई, वो सारी चीज़ को भी मैं फॉलो करती हूँ, इसलिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन कुछ मेरे जो गिने चुने टिप्स हैं, जिसको मैं कभी भी अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, वो टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो कंटिन्यू बने रहिए, आपको पता चलेगा। चलिए, तो सबसे पहले टिप्स जो है वो रेगुलर पढ़ाई करें। पढ़ाई में कोई स्किप नहीं होना चाहिए, चाहे आपको कितना भी काम आ जाए, चाहे आपको कहीं भी जाना हो, चाहे कुछ भी किसी भी तरह का काम हो, आपको पढ़ाई स्किप नहीं करना है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपका मॉर्निंग का टाइम जो है, मान लीजिए कि आप सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जितने घंटे के आपका जो रूटीन है कि आप 2 घंटे 3 घंटे जितना भी पढ़ते हैं, उस टाइम पे अगर आपको किसी काम कोई भी काम आ गया, तो आप वो 2 घंटा या 3 घंटा जो भी है, वो आप किसी और टाइम के साथ मैनेज करेंगे, तभी आपका पढ़ाई जो है वो अच्छे से हो पाएगा। या फिर अगर आपको शाम का आपका 2 घंटे का रूटीन है, आप पढ़ाई करते हो, वो 2 घंटे में अगर आपको कहीं जाना पड़ गया, इमरजेंसी हो गया, घर में गेस्ट आ गए या फिर किसी भी तरह का कोई काम आ गया, तो आपको वो 2 घंटा जो है वो आपको कहीं और मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि रेगुलर पढ़ाई जो है वो करें। टिप नंबर 1 ये थी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ टिप नंबर 2। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाए का मतलब ये है कि आपकी जो रूटीन होती है, कब आपको पढ़ना है, कैसे आप टाइम निकाल पाते हो, घर से, बच्चे से, फैमिली से, ऑफिस से, सब चीज़ से आपको मैनेज करते हुए आप अपना टाइम बैलेंस जो है वो आप खुद ही बना सकते हो, कि आप कैसे आपका टाइम कहाँ कहाँ पे मैनेज हो सकता है। वो सारा चीज़ अगर आप एनालाइज करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारी मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। आपको सोचना है कि सब चीज़ को मैनेज करते हुए मैं अच्छे से अपनी स्टडी को भी मैनेज कर सकती
सकती हूँ और टाइम निकाल सकती हूँ तो ज़रूर आप निकालिएगा। एंड जो थर्ड पॉइंट है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें। कभी भी आप सिलेबस से दूसरे तरफ जाकर के आपको पढ़ाई नहीं करना है। मत मेरा कहने का मतलब ये है कि सिलेबस में आपका जितना है जो है आप उसी हिसाब से पढ़ाई करें। सिलेबस आपको इसलिए ही दिया जाता है ताकि आप को इजी हो जाए पढ़ने के लिए। सिलेबस के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अपना कोर्स के बारे में पता चलते जाएगा कि आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। एंड फोर्थ पॉइंट जो है, कठिन सब्जेक्ट पे ज़्यादा समय दें। जो आपको ज़्यादा इजी लगता है वही हमेशा लेकर के आपको नहीं बैठना है। ये इजी लगता है, ये बनाना अच्छा लगता है, इसे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं हमेशा जब भी बुक्स एंड कॉपीज लेके बैठूं तो सबसे पहले मैं उसी को लेकर बैठ जाऊं क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। नहीं, वो आपको मज़ा आता है जिस सब्जेक्ट में आपको मज़ा आता है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ना, वो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। वो आपको ईजिली याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। इसलिए आप उस पर कम टाइम दें और जो सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो सब्जेक्ट आपसे जल्दी नहीं हो पाता है, वो सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है, प्रीवियस ईयर्स का पेपर सॉल्व करना। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और इस टिप्स में मैं इसलिए लिखी हूँ इसको क्योंकि ये मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को प्रेफरेंस देती हूँ, इसलिए ये मैं यहाँ पे भी लिख कर रखी हूँ। हर एंड सिक्स्थ पॉइंट जो है वो अपनी स्टडी को हर हफ्ते आप चेक करें। चेक करें का मतलब क्या है, आप खुद का एग्जाम लें। आपको खुद पता चलेगा कि आप कितने, आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, इस बारे में आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप किसी और की ज़रूरत नहीं है आपके एग्ज़ाम लेने के लिए। आप खुद का एग्ज़ाम खुद ही ले सकते हैं। और वो कैसे ले सकते हैं? प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस या फिर सेट पेपर सॉल्व करके। तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है। आप वीक में एक दिन ज़रूर ये चीज़ चेक करें, खुद का टेस्ट लें, खुद का एग्जाम्स लें, ताकि आपको अपने ही बारे में पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एंड जो सेवेंथ पॉइंट है वो है पढ़ाई के साथ साथ आराम भी करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई में बहुत लोग इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स या फिर किसी और चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा करने वाले भी लोग अक्सर सक्सेस नहीं पाते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आराम और अपनी जो लाइफ में जो जिस जिस चीज़ को आपको इंजॉय करना है वो सारी चीज़ को भी आपको करते रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट टिप जो है वो है दूसरों को सिखाना। दूसरों को अगर आप सिखाएंगे, ऐसा करने से क्या होगा ना कि अगर आप खुद तो पढ़ लिए हैं, अगर आप दूसरों को भी वही चीज़ को सिखा दे रहे हैं तो ऐसा करने से ये होगा कि आपको हमेशा वो चीज़ याद रह जाएगा, कभी भी आप फिर उस चीज़ को नहीं भूलोगे। खुद पढ़ा तो ठीक है, लेकिन किसी और को समझा देने के बाद वो चीज़ एकदम बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है, कभी आप फिर उस चीज़ को भूल नहीं सकते। इसलिए दूसरों को जितना हो सके, खुद को आता है उतना आप दूसरों को भी सिखाएं। ये सारे जितने भी टिप्स थे वो सारे मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, जैसा मैं फॉलो करती हूँ अपनी स्टडी रूटीन में, वो सारी चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट में मैं एक बात और ज़रूर बोलना चाहूँगी जो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मेरी सबसे अच्छी पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। आत्मविश्वास बनाए रखें, कभी भी हारना नहीं है। अपने ऊपर विश्वास जो होता है वो हमेशा बरकरार रखें ताकि आप अच्छे से सक्सेस पा पाएं। आत्मविश्वास का मतलब यही है कि आप खुद पे विश्वास बनाए रखें। तुम्हारा खुद पर विश्वास रखना, तुम्हारा खुद पर विश्वास रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। समझे? इसका यही मतलब है कि खुद पे विश्वास रखिए तो आप जीत जरूर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो मेरे इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली या फिर किसी को भी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाएगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ना ही सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है और ना ही लाइक करने में। तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। और बस तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।